नाज़रीन, आज एक बार फिर हम तस्करा करेंगे बदनामे ज़माना टिकटॉकर काशिफ ज़मीर का। काशिफ ज़मीर इस मैसेज में मुझे कह रहा है, उसने एक ये स्क्रीनशॉट भेजा मेरे प्रोग्राम का। मेरे प्यो दी तौबा, आइंदा तौबा, मेरे खानदान दी तौबा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि काशिफ ज़मीर इस वीडियो में तौबा तौबा करते आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं काशिफ ज़मीर को पैगाम जरूर दूंगा। आप शायद भूल गए हैं, मैं डरने वाला नहीं, ना मैं कभी डरा हूँ, ना इन धमकियों को मैं कभी खातर में लाया हूँ। आपने जो करना है आप करें, और आपके जो फ्रॉड है वो बेनकाब करता रहूंगा। भाई वो 16,60,000 रुपए का बिल बनाया है। इन्होंने सिर्फ ना अचानक दरअसल बता रही है, मसालों को वक्फा होता है ना 3-4 दिन का, तो वो कोई मसाले तो अपने कहीं ना कहीं से पेमेंट मंगवा लेनी थी। तो मेरे पास तो था तकरीबन कुछ 6-7 लाख रुपए ना, तो 5 लाख तो फर्क वाला जिंदगी का वो फर्क पे कह रहे मैं भेजता हूँ ना, वो कोई मसला नहीं कर लेता। वो कहते सारे मैं भेज दूँ, नहीं भाई। और फिर काशिफ ज़मीर इन्हें भी 7 लाख रुपए का चूना लगा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्रम पाशा। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम तस्करा करेंगे बदनामे ज़माना टिकटॉकर काशिफ ज़मीर का। काशिफ ज़मीर का जिक्र आज मैं उसके ही एक मैसेज से करूंगा जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। ये मैसेज आज काशिफ ज़मीर ने मुझे किया, उसकी काफ़ी कॉल्स आती रही, कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर सका क्योंकि ज़ाहिर है काशिफ ज़मीर का खौफ ही बड़ा है। तो बाद में उसने मुझे एक मैसेज किया, पहले ये मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। काशिफ ज़मीर इस मैसेज में मुझे कह रहा है, उसने एक ये स्क्रीनशॉट भेजा मेरे प्रोग्राम का कि जिसमें हमने उसका एक जो फ्रॉड उसने दोस्त मोहम्मद नामी CTD के जो अहलकार हैं उनके साथ किया था, वो बेनकाब किया। उसकी मज़ीद ऑडियोज़ हम सामने लाए थे। उसके बाद उस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट कि आपको नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन पर, और वो लिख रहा है, हु द हेल गिवन यू राइट टू यूज माई फोटो। जिसकी साइड लेकर मेरे खिलाफ पर्सनल हुए, उसने कराची में क्या कुछ किया हुआ पता, वो प्रूफ है मीडिया पे आने वाले। फिर क्या जवाब होगा, और मैं पहले माफ़ कर दिया था, एक्शन नहीं लिया था, लेकिन आपको शायद इज्जत रास नहीं। चलें, कल इंशाल्लाह मेरी लीगल टीम आपको और आपके चैनल को लीगल नोटिस भेजेगी। फिर एक दूसरे मैसेज पे वो कह रहे हैं, मैं सिर्फ यासर शमून मेरे भाई हैं, उनकी वजह से चुप हो गया था, अब मैं कानूनी रास्ता लूँगा। जी, तो नाजरीन, आपने ये काशिफ ज़मीर का मैसेज सुना कि जो अपनी तरफ से एक धमकी देते हुए उन्होंने मुझे भेजा है, और शायद काशिफ ज़मीर बहुत कुछ भूल चुके हैं। तो ज़रा ये वीडियो मैं दोबारा आपको दिखाना मुनासिब समझूंगा, आप भी देखें और काशिफ ज़मीर भी ज़रा ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। मेरे प्यो दी तौबा, आइंदा तौबा, मेरे खानदान दी तौबा। मेरे प्यो दी तौबा, आइंदा तौबा, मेरे खानदान दी तौबा। मेरे प्यो दी तौबा, आइंदा तौबा, मेरे खानदान दी तौबा। जी नाजरीन, आपने देखा कि काशिफ ज़मीर इस वीडियो में तौबा तौबा करते आपको नज़र आ रहे हैं, और ये सिर्फ वीडियो दिखाने का मकसद था कि शायद काशिफ ज़मीर अपना पुराना ये मामला भूल गए हैं। अब आए एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में काशिफ ज़मीर अपने एक दोस्त को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, ज़रा ये वीडियो देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां काशिफ ज़मीर, मेरे बहुत ही प्यारे भाई आकिब भाई बहावल नगर से आपको आपकी सालगिरह मुबारक हो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला मेरे भाई को खुशियाँ दे, वो हर मुसीबत परेशानी से बचाए। अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। जी नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी, अब एक और वीडियो देखें कि एक दोस्त के साथ वो टहलते हुए आ रहे हैं। जी नाजरीन, ये जो दो वीडियोस आपने देखी, इस वीडियो में नज़र आने वाला शख्स और जिसे वो हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आकिब भाई। आकिब भाई का तल्लक बेसिकली बहावल नगर से है, और आकिब भाई का एक बड़ा अच्छा दोस्ताना रहा काशिफ ज़मीर के साथ, और फिर काशिफ ज़मीर इन्हें भी 7 लाख रुपए का चूना लगा गया। अब इन्हें वो 7 लाख का चूना कैसे लगा, ये तो ये अपनी ज़बानी सारा बताएंगे, लेकिन यहाँ मैं काशिफ ज़मीर को पैगाम ज़रूर दूंगा। आप शायद भूल गए हैं, मैं डरने वाला नहीं, ना मैं कभी डरा हूँ, ना इन धमकियों को मैं कभी खातर में लाया हूँ। आपने जो करना है आप करें, और आपके जो फ्रॉड हैं वो मैं बेनकाब करता रहूँगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप यासर शमून की वजह से हमारा लिहाज कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा लिहाज ना करें, आपसे जो बन पाता है आप करें। जी आकिब भाई, आप थोड़ा सा नाजरीन को पहले बताएं कि आपका तल्लक कहाँ से है, और काशिफ ज़मीर के साथ कैसे दोस्ती हुई, और आपके साथ फिर क्या हुआ। मेरा तल्लक ज़िला भावलनगर के तहसील भावलनगर से है, और मेरी इसकी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात जो उनसे हुई थी वो हुई थी इस्लामाबाद सेंटोरस में।
जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तब इसने मुझे ऑफर करवाई कि कोई गवर्नमेंट का काम हो तो बताना। मैंने बात जैसे इग्नोर करते हैं वैसे इग्नोर कर दी। काफ़ी टाइम मेरी इसके साथ हेलो हाय होती रही। तो फिर कुछ टाइम के बाद मुझे इसका मैसेज आता है कि भाई अपनी तस्वीर सेंड करना। तो आप इस जो स्क्रीन वीडियो चली है उसमें आप देख भी सकते हैं कि इससे ये रिकॉर्डिंग से पहले मेरी पिक्चर मांगी गई है। तो मैं अपनी पिक्चर भेजता हूँ तो मुझे रात को कॉल करता है कि भाई मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे 16,60,000 रुपए की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं कोशिश करता हूँ जितने पैसे, क्योंकि माएँ जब माँ का लफ्ज़ आ जाता है तो माएँ सबकी साझी होती हैं और इंसान वही होता है जो किसी की मुश्किल वक्त में काम आए। तो मैंने इसे कहा कि भाईजान ठीक है, मैं आपको सुबह कॉल करता हूँ, बताता हूँ मैं कितने दिन कर सकता हूँ। तो इसने कहा मैंने मुल्तान जाना है, मैंने मामू से भी पैसे लेने हैं, तो आप जितने हो सकते हैं मुझे कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसने बीच में फर्क खोकर का भी, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो कि फर्क खोकर का भी इसने जिक्र किया है। भाई वो 16,60,000 रुपए का बिल बनाया है। इन्होंने सिर्फ ना अचानक दरअसल बता रही है, मसा लोगों को वक्फा होता है ना 3-4 दिन का, पे तो वो कोई मसा पे तो अपने कहीं ना कहीं से पेमेंट मंगवा लेनी थी। वो तो मेरे पास तो था तकरीबन कुछ 6-7 लाख रुपए ना, तो 5 लाख तो फर्क वाला जिंदगी का वो फर्क पे कह रहे मैं भेजता हूँ ना, वो कोई मसला नहीं कर लेता। वो कहते सारे मैं भेज, मैं नहीं भाई। यानी कि बात को इस तरह बना के इसने मुझे ज़हनी तौर पे वो टॉर्चर कर दिया कि मैं ना होते भी इसकी हेल्प करने पे मजबूर हो गया। और मुझे पता है और मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने इसकी हेल्प कैसे की। वो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने कपड़े पे से जिस्म उतारोगे तो नंगे आप ही होगे। मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता कि मैंने पैसे कैसे अरेंज किए, किस तरह दिए। एक माँ जो लफ्ज़ है ना, दुनिया में आपको पैसों से सब कुछ मिल जाता है, अगर मिलते नहीं तो माँ बाप नहीं मिलते। तो पैसे तो इंसान फिर भी कमा लेता है। मैंने 7 लाख बाई हैंड साहिवाल आइरस होटल के सामने खड़े होकर इसको पकड़ाए हैं। वैसे हमारा प्लान तो खाना खाने का भी था, तो जब इसने कहा नहीं मैंने जाना है, मुझे आप बस जल्दी करें क्योंकि मैंने पैसे जमा करवाने हैं, मैंने आगे मुल्तान जाना है। तो मैंने उसे 7 लाख अपने हाथ से दिए और उसके बाद मैं इसे मैसेज करता रहा, कॉल करता रहा। इस आदमी ने मेरा जवाब नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। मैं 300 किलोमीटर का फासला तय करके लाहौर आऊँ, मैं इसको कहाँ ढूंढूं? इतने पैसों के लिए आधे पैसे तो मैं अब तक लगा चुका हूं इसके ऊपर। और मेरी पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है और सीएम मरीम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो पंजाब में जो लोग अपनी हैसियत दिखा के अपने आप को मियाँ की डेफिनेशन क्या है? मियाँ किसको कहते हैं? मियाँ उसको कहते हैं कि जो लाइव वीडियो कॉल टिकटॉक पे आके लोगों को कहे कि मुझे आप प्ले करें, मैं फिर आपको कॉल पे लेता हूँ। ये जिन लोगों ने अपने साथ मियाँ लगाया हुआ है, ये उनकी भी तौहीन कर रहा है। हम गरीब लोग हैं, हम मजलूम हैं, दिल के बेशक अमीर होंगे, हम मजलूम लोग हैं। मेरा मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए और ऐसे लोगों को, मजीद हमारे जैसे और लोगों को जो बेचारे पता नहीं कितने इसके शिकंजे में आए होंगे और जो बेचारे यहाँ तक नहीं पहुंच रहे। जाहिर सी बात है कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर आओगे उसके लिए भी आपके पैसे लगेंगे। वो बेचारे अपने घर का निज़ाम चलाए या आके यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दे। तो मेरी सीएम से रिक्वेस्ट है कि इसका जल्द से जल्द इसकी कहानी जो सी है ना, वो वैसे तो आ चुकी है दुनिया के सामने। जब आप लोग कहानी ऐसे लोगों के सामने लेके आते हैं तो फिर ये कहता है तौबा तौबा, अब मुझसे गलती होगी। जी नाज़रीन, आपने आकिब भाई की बातें सुनी। मैं इस पर तो मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। ज़ाहिर है माँ का जिक्र बीच में हो रहा है और माएँ साझी होती हैं। सिर्फ ये बताना था आपको कि ये किस किस अंदाज में लोगों से पैसे बटोरता है। अब जो आकिब भाई से इसकी गुफ्तगू हुई है वो भी जरा मुलाहिजा फरमाएं। भाई वो 16,60,000 रुपए का बिल बनाया है। इन्होंने सिर्फ ना अचानक दरअसल बता रही है, मसा लोगों को वक्फा होता है ना 3-4 दिन का, पे तो वो कोई मसा पे तो अपने कहीं ना कहीं से पेमेंट मंगवा लेनी थी। वो तो मेरे पास तो था तकरीबन कुछ 6-7 लाख रुपए ना, तो 5 लाख तो फर्क वाला जिंदगी का वो फर्क पे कह रहे मैं भेजता हूँ ना, वो कोई मसला नहीं कर लेता। वो कहते सारे मैं भेज, मैं नहीं भाई। जी नाज़रीन, आपने रिकॉर्डिंग सुनी कि जिसमें काशिफ ज़मीर जो कुछ कह रहा है वो अपने अपने कानों से सुन लिया। तो ये एक और वारदात थी काशिफ ज़मीर की जो आज हम सामने लाए हैं और इंशाल्लाह अगली भी कुछ मज़ीद वारदातें सामने लाऊंगा। डरूंगा नहीं,
इसको ये फ्रॉड करता जाएगा, मैं इसको बेनकाब करता रहूँगा। और अगर ये समझता है कि डरा धमका के हमें खामोश करा लेगा तो इसकी बहुत बड़ी भूल है। मुझे मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।